अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम आमीन। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर लतीफ़ा कल्ब को हमने डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम लतीफ़ा रूह को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लतीफ़ा रूह को डिस्कस करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पुरानी वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम बातिन के लताइफ़ के ऊपर जो है 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे और उसमें डिफरेंटली सेपरेटली एक लतीफ़ा को एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सबके लिए आसानी और सहूलत हो पाए। तो आज इस सेशन की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लतीफ़ा रूह यानी आलमे अमर का दूसरा लतीफ़ा जो है उसके ऊपर बात करेंगे। पुरानी वीडियो में मैंने जब लतीफ़ा कल्ब के ऊपर बात की थी तो मैंने कहा था कि मैं लतीफ़ा नफ्स को डिस्कस करूँगी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हम आलमे अमर की लाइन को जो है लेके चलते हैं और आलमे अमर के सारे लताइफ़ को पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आलमे खल्क़ के लताइफ़ को डिस्कस करेंगे ताकि हम बाआसानी इसकी जो है वीडियो की तरतीब और इन सब मैटर्स को अच्छे तरीके से आसानी से समझ पाएँ। तो आज हम लतीफ़ा रूह के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लतीफ़ा रूह जो है ये आलमे अमर से है और लतीफ़ा रूह का ताल्लुक़ आलमे जबरूत से है और आलमे जबरूत आलमे अमर से बिलोंग करता है। और इस लतीफ़ा को जो फैज़ मिलता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी इब्राहीम खलीलुल्लाह का मिलता है और इस तरह हमारा ये लतीफ़ा जो है इस फैज़ से फैसियाब होकर आप हमारी इस्लाह में हमारा मददगार और माउन साबित होता है। लतीफ़ा रूह को डिस्कस करने से पहले हमें रूह को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए कि रूह किस कैटेगरी में फ़ॉल करती है, जिससे आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी कि रूह की कैफ़ियत क्या होती हैं, उसकी महसूसात क्या होती हैं, रूह इट्सेल्फ किस तरह की होती है, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि लतीफ़ा रूह किस तरह काम करता है और लतीफ़ा रूह के क्या मरातिब हैं, उसके क्या मराहिल हैं, उसके क्या दर्जात हैं। तो रूह आलमे अमर से बिलोंग करती है, रूह आलमे खल्क़ में मुकाम पजीर है, रूह का सफ़र आलमे खल्क़ से आलमे अमर तक होता है। रूह के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं जिसमें लतीफ़ा रूह जब बेदार होता है तो लतीफ़ा रूह के बाद रूह को कुछ दर्जात हैं जो उसको मिलते हैं। लतीफ़ा रूह बेदार होने के बाद उसको जो दर्जा मिलता है वो रूह सुल्तानी का मिलता है और उसके बाद जो दर्जा मिलता है वो रूह कुदसी का मिलता है। हकीकी तौर पे अगर हम रूह को डिस्कस करें तो रूह को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें वाज़ेह तौर पे उसकी अपनी शनाख्त, उसकी अपनी शख्सियत, रूह की कैफियत, रूह का अपने वजूद का एहसास हो पाएगा। तो लतीफ़ा रूह को बाआसानी समझने के लिए और लतीफ़ा रूह की कैटेगरी जो आगे समझने के लिए हमें रूह को डिस्कस करना है। तो रूह को समझना ज़रूरी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूह इट्सेल्फ अपना एक वजूद रखती है, अपना एक मुकाम रखती है। इंसानी जिस्म के अंदर हो या बाहर हो, किसी भी किस्म की कैफियत और हालत हो, ये रूह ही है जो इंसान को महसूस करवाती है। अगर रूह ना हो तो जिस्म को किसी भी किस्म की हरकत और महसूसात और कैफियत का अंदाज़ा ना हो पाए। अब रूह को मुख्तलिफ़ खूबियों या मुख्तलिफ़ काम के लिए भी हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि एक बेसिक नॉलेज को समझने के लिए रूह को हमें समझना पड़ेगा कि रूह किस किस्म की होती है, किस तरह की दिखती है, किस तरह की महसूस होती है। तो बेसिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रूह ये है, रूह रोशनी से भी बारीक है, रूह एक लतीफ़ चीज़ है, रूह सुकड़ती है, रूह फैलती है, रूह एहसास करवाती है, रूह एक एनर्जी है, रूह भड़कती है, रूह चलती है, रूह हवा के साथ हवा की तरह सफ़र करती है, रूह रोशनी के साथ सफ़र करती है, रोशनी से भी तेज़ सफ़र करती है, रूह साउंड वेव्स के जैसे है, रूह हलूल करती है, रूह मुकाम बदलती है, रूह एक ज़िंदा जान है, रूह कमज़ोर होती है, रूह अमर रब्बी है, रूह आलमे अमर से मंसूब है, रूह एक जानदार है, रूह एक अमर है, रूह इंसानी वजूद में मुकाम पजीर है। इंसानी वजूद आलमे खल्क़ में मुकाम पजीर है। रूह को इंतकाल है आलमे खल्क़ से आलमे अमर या आलमे बरज़ख तक।
अब रूह के दर्जात की बात करें, जिससे हमें काफ़ी हद तक आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि रूह के दर्जात को क्यों समझना ज़रूरी है। रूह हवानी ये वो पहली कैटेगरी है जिससे हमें पता लगता है कि रूह इंसानी जिस्म में मुकाम पजीर रहने पर ज़मीर ज़िंदा होने या ज़मीर मुर्दा होने का एहसास दिलाती है। इस रूह हवानी के ज़रिए हर इंसान के जिस्म में रहने की वजह से ये रूह इंसानों वाले दायरे में रह कर महसूस करवाती है। यही वजह है कि इंसानी ज़मीर ज़िंदा होने तक या जब तक इंसान को अपने अंदर की आवाज़ पहली बार महसूस ना हो तो ये कुछ नहीं कर पाती, सिवाय इसके कि इंसानी जिस्म के जागने के औकात तक बस रूह हैवानी की हालत में रहती है और सोने की हालत के बाद रूह सैरानी की हालत में बदल जाती है। रूह सैरानी के नाम से भी जानी जाती है, जबकि रूह हैवानी जिस्म में मौजूद रहकर इंसान को ख्वाबों की हालतों से वाकफियत करवाती है। इससे अंदाज़ा होता है कि रूह एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने की काबिलियत रखती है। अब लतीफ़ा रूह को अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता चलता है, लतीफ़ा रूह के ताल्लुक़ को अगर ऐसे समझा जाए तो अंदाज़ा होगा कि लतीफ़ा रूह वो एक दरवाज़ा है जहाँ से होते हुए रूह अपने दर्जात को अबूर करती है। रूह सुल्तानी का दर्जा हासिल होने के बाद यही रूह इंसान के जिस्म के अंदर अपना मुकाम हासिल करती है और अपनी बादशाहियत को वापस हासिल कर लेती है। इस मुकाम को हासिल होने से पहले सालिक को या किसी इंसान को अपने वजूद में रूह के होने का एहसास कभी कभी शऊरी तौर से होता है, लेकिन लतीफ़ा रूह की बेदारी पर रूह सुल्तानी के दर्जे को पा लेने के बाद अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ आलम तक का सफ़र कराती है। तो अपने साथ वो लेकर जो भी लौटती है, इसे गलबा बनाए रखने के लिए उस इंसानी जिस्म या सालिक के जिस्म के अंदर बहुत मददगार साबित होता है। इस दर्जा पर रूह का वजूद में हरकत करना, रूह का जिस्म में नूर समेटना, रूह का जिस्म से निकलना, रूह का जिस्म में वापस आना, एक आलम से दूसरे आलम तक जाना बहुत आसानी से और सहल तरीके से मुमकिन हो पाता है। इससे अगले दर्जे में रूह को और तरक्की मिलती है। इसमें रूह कुदसी से नवाजी जाती है, जहाँ पर यह कुर्बे ज़ात, कुर्बे अल्लाह में रहने जाने और आने जाने के काबिल हो जाती है। इस दर्जा में बहुत बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसे राज़ों को हासिल कर पाती है जो इस रूह को बका और फलाह के लिए मुस्तफ़ीद होने में मददगार साबित होते हैं। रूह का अगला दर्जा फलाह है और उससे अगला दर्जा बका है। कुरान पाक में फलाह पाने वालों का जिक्र मिलता है जो कि रूह के लिए है, इसी तरह बका का जिक्र मिलता है जो कि रूह के लिए है। फलाह और बका के मुकाम या दर्जों को हासिल करने के लिए ऐसी रूह को आलम बरज़ख के मनाज़र के ज़रिए आगाही होती है, जिससे सालिक इसे अपनी फलाह और बका के काबिल बना सकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये रूह के तमाम मराहिल हैं जो लतीफ़ा रूह से जुड़े हुए हैं, और लतीफ़ा रूह से जुड़े हुए इन दर्जों को रूह की फलाह और बका के लिए कोशिश करना ज़रूरी है, ताकि आप और मैं इस आलम खल्क में रहते हुए आलम अमर तक रसाई हासिल करने के बाद अपनी खुद की इस्लाह, रूह की फलाह और बका पर काम कर पाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।